नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी की पैट 2022 के माध्यम से कौन कौन सी आपको भर्तियां देखने को मिलेंगी और इस बार पैट 2022 पे कुल कितने आवेदन हुए हैं और इसमें कंपटीशन का लेवल इस बार कितना रहेगा। ठीक है, और आपको पैट में इस बार कितना स्कोर करना पड़ेगा जिससे आपको सभी परीक्षा देने का मौका मिल जाए, और पैट 2022 की अंतिम 15 दिन की रणनीति क्या होगी, तो इन सभी बातों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं यूपी ट्रिपल एससी की पैट 2022 से कौन कौन सी भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी इस बार मैंने आपको बता दिया है कि पिछले 10 सालों में यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा इतनी भर्तियां आपको देखने को नहीं मिली हैं जितनी आपको पैट 2022 के माध्यम से देखने को मिलेंगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन कौन सी भर्तियां इस बार पैट 2022 से आपको देखने को मिलेंगी। देखिए, एक तो आपकी भर्ती है लोअर पीसीएस, जो आपको इसी पैट से 2022 से देखने को मिलेगी, और इसमें पदों की संख्या है कम से कम 1400 प्लस। ठीक है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी भर्ती होगी और यूपी ट्रिपल एससी की सबसे बड़ी भर्ती है लोअर पीसीएस की, और पदों की संख्या 1400 प्लस होगी इस बार। ठीक है दोस्तों, अगली भर्ती यूपी ट्रिपल एससी की होगी आपकी वीडियो, और वीडियो में पदों की संख्या होगी 2500 प्लस इसमें पदों की संख्या होगी जो आपको पैट 2022 से देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगली भर्ती होगी आपकी लेखपाल की, जिसमें आपके 4500 प्लस पद होंगे, और इन 4500 प्लस पदों का जो अध्याचन है वो ऑलरेडी आयोग के अंदर आ चुका है। ये बात आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है ना, ऑलरेडी आ चुका है। बस पैट 2022 होने की देरी है, और पैट 2022 होते ही और इसका 1 महीने के बाद रिजल्ट आने के तुरंत बाद ही लेखपाल का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, और भर्तियां हैं जैसे आप केन सुपरवाइज़र यानी कि गन्ना पर्यवेक्षक, ये भर्ती भी आपको पैट 2022 से मिलेगी, और इसमें पदों की संख्या है 3000। ठीक है ना, 3000 प्लस इसमें पदों की संख्या होगी। दोस्तों, जेई की भर्ती बड़ी संख्या में इस बार पैट से आपको देखने को मिलेगी। छात्र बहुत दिनों से बार बार पूछ रहे थे कि सर क्या जेई की भर्ती पैट 2022 से आएगी। तो भैया, यूपी का जितने भी डिपार्टमेंट हैं, हर डिपार्टमेंट की भर्ती, चाहे वो जेई की हो चाहे वो क्लर्क की हो, हर डिपार्टमेंट की भर्ती आपको पैट 2022 से देखने को मिलने वाली है, और जेई की भर्ती बड़ी संख्या में आने वाली है। लेकिन अभी इसकी संख्या मेरे पास नहीं है कि कितने पद इसमें जेई में होंगे। ठीक है दोस्तों, और देखिए, रही बात जेए भर्ती की यानी कि कनिष्ठ सहायक भर्ती की, ये भर्ती पैट 2021 से आने वाली है, इसलिए पैट 2022 से जेए की भर्ती नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं। अगली जो भर्ती आपकी होने वाली है पैट 2022 से, वो आपकी आबकारी सिपाही की भर्ती होगी, एक और जो आपको पैट 2022 से देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों आगे बात करते हैं। दोस्तों, और आपकी भर्ती है ट्यूबवेल ऑपरेटर की, जो आपको पैट 2022 से देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि कम से कम 12 से 15 भर्तियां हैं जो आपको पैट 2022 से 100% देखने को मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि इनमें से 4 भर्तियों का विज्ञापन यूपी ट्रिपल एससी में ऑलरेडी आ चुका है। सबसे बड़ी खबर ये है। ठीक है, तो दोस्तों, इन सब बातों के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार कंपटीशन का लेवल कितना रहेगा। तो देखिए, आपको बता दूं मैं, इस बार पैट 2022 में 38 लाख आवेदन आ चुके हैं। ठीक है ना, इस बार 38 लाख छात्रों ने आवेदन किया है, और पिछली बार ये संख्या थी 17 लाख। तो मतलब दुगने से भी ज़्यादा छात्र इस बार पैट 2022 में बैठने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, जब छात्रों की संख्या बढ़ेगी तो उसमें पढ़ने वाले छात्रों की संख्या भी बढ़ेगी। तो इस बार पैट में जो कंपटीशन आपका रहेगा थोड़ा सा हाई रहेगा। देखिए, अब इन सब बातों के बीच में महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको कम से कम कितना स्कोर करना पड़ेगा जिससे कि आपको सभी भर्तियां देखने को मिल जाएं। तो देखिए, कम से कम आपको 80 नंबर का तो स्कोर करना ही करना है। अब आप ये बोलेंगे कि भाई सर, अभी कुछ दिन पहले यूडीए एलडीए सप्लाई इंस्पेक्टर की परीक्षा हुई थी, उसमें कट ऑफ 86 चला गया था, तो आप 80 क्यों बोल रहे हो। देखिए, मैं 80 इसलिए बोल रहा हूँ कि उसमें पदों की संख्या काफ़ी कम थी, उसमें मात्र केवल 76 पद थे। और यूपी ट्रिपल एससी में जितने भी पद पैट 2022 से निकलने वाले हैं, उसमें कम से कम पदों की संख्या 600 या उससे ज़्यादा रहेगी। 600 से कम पदों वाली भर्ती कोई भी यूपी ट्रिपल एससी से नहीं आने वाली।
इसलिए मैं 80 बोल रहा हूँ कि 80 नंबर आपको चाहिए ही चाहिए अगर आपको कम से कम 600 पदों की भर्ती के लिए भी कंपटीशन लड़ना है, मुख्य परीक्षा देनी है, तो इतना स्कोर आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना। और बाकी देखिए ऐसा है कि अगर 600 पद की भर्ती आती है तो कंपटीशन का लेवल जो है, देखिए इसमें मेरिट जो होगी वो 80 से कम भी रह सकती है। ठीक है ना, क्योंकि अभी जो कुछ दिनों में जो वन दरोगा भर्ती का आवेदन शुरू होने वाला है 17 अक्टूबर से, उसमें जो है मैंने आपको बता रखा है कि 76 और 75 वाला छात्र भी मुख्य परीक्षा देगा। ठीक है ना। तो अगर आप सभी एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आपको कम से कम 80 नंबर पैट में लाने पड़ेंगे, और बाकी अगर कोई भर्ती ज़्यादा संख्या में आती है तो आपको वहाँ 70 पर भी आपका मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है ना। तो मेरा कहना ये है कि कम से कम अगर 400, 500, 600 पदों तक की भर्ती आती है तो आपको 80 नंबर अगर आपके हैं तो आप बिल्कुल श्योर हो जाओगे 80 नंबर पर, और आपको मेरिट आने का इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा कि हमारा होगा या नहीं होगा। आप 100% श्योर हो जाओगे कि हाँ भाई मेरा इसमें मुख्य परीक्षा के लिए मैं बैठ जाऊँगा। ठीक है, तो आपको इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो 80 नंबर आप टारगेट लेकर चलें। ठीक है दोस्तों, अगली बात है कि इसमें 15 दिन बचे हैं पैट में, तो 15 दिन की जो अंतिम रणनीति है वो क्या होनी चाहिए। तो मेरा आप सभी से ये कहना है, 2-3 पॉइंट हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको अपनाने हैं। देखिए सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है रिवीजन। आपने पूरी साल में जितना भी पढ़ा है उस सब का, ठीक है ना, उस सब का रिवीजन कर डालिए। जब तक रिवीजन नहीं होगा तो फिर आपका पूरा पढ़ा हुआ सब बेकार है। ठीक है ना। तो रिवीजन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। जितना पढ़ना इंपॉर्टेंट है उससे दुगना तिगना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन करना। तो आपने चाहे हिस्ट्री पढ़ा हो, ज्योग्राफी पढ़ा हो, करंट अफेयर पढ़ा हो, तो हर टॉपिक को आपको रिवीजन कर लेना है इन 15 दिनों में। दोस्तों महत्वपूर्ण बात अगली है करंट अफेयर्स। देखिए करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो पैट में कम से कम 20 नंबर के आते हैं। 10 नंबर का होता है करंट अफेयर्स और 10 नंबर का होता है स्टैटिक जीके। 20 नंबर का ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है। देखिए इतिहास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और आपका हिंदी, ये टॉपिक बेसिक हर छात्र पढ़ के जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूँ मैं, जो करंट अफेयर्स होती है और जो स्टैटिक जीके होती है, ये टॉपिक 20 नंबर आपको देंगे। और करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक होता है जो हर छात्र का तैयार नहीं होता, इसलिए आखिरी 15 दिन में आपको करंट अफेयर्स ढंग से तैयार करके जाना पड़ेगा। और आपको बता रहा हूँ मैं, पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स, और जहाँ तक आप ले लीजिए 1 मई से लेकर और कम से कम 5 अक्टूबर तक, 1 मई से 5 अक्टूबर तक का पूरा करंट अफेयर्स आपको तैयार करके जाना है। मैं गारंटी से बोलता हूँ आपको 10 के 10 क्वेश्चन पैट में करंट अफेयर्स के मिल जाएंगे। क्योंकि देखिए ऐसा होता है, पैट परीक्षा एक क्वालिफाइंग परीक्षा है। इसमें करंट अफेयर्स का लेवल या जीएस का लेवल कोई ज़्यादा हार्ड नहीं आता। जो आप पढ़ के जाओगे तो आपको 6 महीने में सारे के सारे 10 के 10 सवाल आप ठीक करके आओगे। तो अंतिम समय की रणनीति यही है, एक तो रिवीजन और दूसरा करंट अफेयर्स पर पूरा फोकस कर डालिए। जितना भी अब तक आपने पढ़ा है ढंग से रिवाइज कर डालिए, और 6 महीने का पूरा करंट अफेयर्स बिल्कुल घोट के जाना है। बाकी देखिए पैट में ऐसा होता है कि एक तो आपका डीआई होता है, डीआई कर देते हैं। एग्ज़ाम में टाइम बहुत है, आराम से आप कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ टाइम कम होता है वहाँ दिक्कत आती है। यहाँ 2 घंटे का पेपर है तो टाइम आपको बहुत मिल जाएगा। दूसरा आपका होता है पैसेज भी आप आराम से हिंदी का हो या इंग्लिश का हो पढ़ के आंसर निकाल सकते हो। ठीक है ना। लेकिन जो आपका जीएस वाला पोर्शन है और ख़ासकर करंट अफेयर्स का, इसको आप ढंग से तैयार करके जाना। आपके पास 15 दिन का टाइम है। 15 दिनों के अंदर बहुत ही आराम से आप पिछले 6 मंथ का करंट अफेयर्स तैयार कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप अब तक नहीं पढ़े हो तो कृपया करके ढंग से पढ़ लीजिए। बिना करंट अफेयर्स के आप 80 नंबर का स्कोर पैट में नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो ढंग से पढ़िए, आराम से पढ़िए, टेंशन फ्री होकर एग्ज़ाम दीजिए, आपका एग्ज़ाम बढ़िया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अगर आप कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।